नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज। साथियों, आज हम भगवान तथागत गौतम बुद्ध द्वारा बताया गया जो अष्टांगिक मार्ग है उस पर आज आपसे चर्चा कर रहा हूं। साथियों, बुद्ध ने दुनिया को वो धर्म दिया है जिससे व्यक्ति का सार्वभौमिक कल्याण हो सकता है। साथियों, व्यक्ति अगर जीवन में चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि जो अष्टांगिक मार्ग है जिसमें उन्होंने ऐसे मार्ग को बताया है कि व्यक्ति वास्तव में इस अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए अपने जीवन को बहुत सुंदर और कल्याणकारी बना सकता है। जिसमें बुद्ध द्वारा बताया गया जो अष्टांग मार्ग हैं उनमें जो पहला बिंदु है वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक कर्मांति है, सम्यक आजीविका है, सम्यक वाणी है, सम्यक व्यायाम है और सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। तो साथियों, इन शब्दों को हम व्यापक रूप में आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि बुद्ध का अष्टांग मार्ग इसी जीवन में दुख की मुक्ति प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते को जन सामान्य को समझ प्रस्तुत किया उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यही अष्टांगिक मार्ग उनका मध्यम मार्ग कहलाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस हृदयगारी शैली में इस मार्ग की व्याख्या की। इसमें किंचित संदेह नहीं है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसे ना समझ सके। इस मार्ग की व्याख्या इसे समझकर तथा दुख रहित होकर अपना जीवन यापन कर सकता है। इस मार्ग में आडंबरी व्यवस्था की कोई भूमिका नजर नहीं आती। पहला है सम्यक दृष्टि। इस मार्ग में सम्यक दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है कि वह सही और गलत का निराकरण कर सके। सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है कि मानव समझ के लिए दुनिया में कार्य किसी प्रत्यय कारण से होता है। कोई अनित्य ईश्वर, आत्मा तथा अन्य वस्तु की कोई भूमिका नहीं है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि मानव मिथ्या विश्वास से मुक्ति हो। दूसरा बिंदु है सम्यक संकल्प। दृढ़ता पूर्वक अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना, व्यापक अविद्या का विनाश करना। अगला है सम्यक वाणी। सत्य बोले, कठोर वचन किसी को ना बोले, सभी से विनम्र व्यवहार करें। चौथा है सम्यक कर्मांति। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म उचित हो, कार्य की पवित्रता का ध्यान रहे, हमारा कोई भी कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाला ना हो। पांचवा है सम्यक आजीविका। जीविकोपार्जन का रास्ता हमारा पवित्र होना चाहिए। उसमें कोई छल पूर्वक या मिथ्या पूर्वक हमें धन अर्जित नहीं होना चाहिए। सम्यक व्यायाम। अविद्या का नष्ट करने की प्रथम सीढ़ी। इसके 4 उद्देश्य हैं। अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों की उत्पत्ति को रोकना, ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबाना जो उत्पन्न हो गई हैं। तीसरा, ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग में सहायक हों। चौथा है चित्त में अच्छी प्रवृत्तियां का और अधिक विकास करना। 7वां बिंदु है सम्यक स्मृति। मन में अच्छे विचारों की उत्पत्ति और बुरे विचारों को मन में न आने देने की चौकसी करना सम्यक स्मृति का काम है। और भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताया गया जो अष्टांगिक मार्ग का जो आखिरी बिंदु है, 8वां जो मार्ग है, वो सम्यक समाधि है। कुशल कार्यों को एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालना सम्यक समाधि है। तो उपरोक्त विवेचनाओं से स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म एक योग चिकित्सक की भांति है जो कहता है कि दुख है
और दुख से छुटकारा प्राप्ति का मार्ग भी है। जो धर्म बिना किसी परमात्मा में विश्वास के, बिना किसी पैगंबर की मदद के सभी दुखों का अंत करने का रास्ता बताता है, उससे बढ़कर आशावादी धर्म कौन हो सकता है। साथियों, वास्तव में बुद्ध ने आपको जो कहा है, उन्होंने अष्टांग मार्ग के अलावा भी उन्होंने मानव के लिए आपको कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का मार्ग है, ये 4 सत्य और बताए हैं, क्योंकि इन 4 सत्यों के अलावा यही सत्य है जीवन का, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, बुद्ध को पढ़िए, बुद्ध को समझिए, बुद्ध की बात पे चलिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमारे देश को बुद्ध की आवश्यकता है। और बुद्ध की करुणामयी करुणा को जो अपनाएगा वह व्यक्ति का जरूर जीवन में कल्याण होगा। साथियों, साधु साधु साधु।